हेलो दोस्तों, आज हम कर्ण के बारे में एकदम डीपली जानेंगे। कर्ण ने कोई पाप नहीं किया था, न उसने किसी का हक छीना था, न किसी का खून किया था, न किसी स्त्री का अपमान किया था। फिर भी उसके जीवन का हर द्वार उसके सामने बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पैदा हो गया। यही उसका अपराध था। और तुम सोचते हो महाभारत धर्म की कथा है। अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म किसे कहते हो? धर्म ने कर्ण से कभी ये नहीं पूछा कि उसके भीतर कितना साहस है, कितनी प्रतिभा है, कितनी आग है। धर्म ने सिर्फ ये देखा उसका जन्म कहां हुआ और उसी क्षण फैसला हो गया। तुम्हें ये बात चुभेगी, लेकिन सुनो, कर्ण युद्ध में नहीं हारा था, कर्ण समाज में हार गया था। युद्ध शुरू होने से बहुत पहले जब पहली बार उससे कहा गया तुम क्षत्रिय नहीं हो, उस एक वाक्य ने उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। और ये वाक्य किसने कहा? किसी राक्षस ने नहीं, किसी दुर्योधन ने नहीं, किसी दुष्ट ने नहीं। ये वाक्य कहा धर्म के रखवालों ने, गुरुओं ने, महर्षियों ने, राजाओं ने। यही सबसे डरावनी बात है। अन्याय अगर किसी अपराधी के हाथों हो तो उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन जब अन्याय धर्म के वस्त्र पहन ले तो वो दिखाई ही नहीं देता। कर्ण के साथ यही हुआ। उससे कहा गया तुम योग्य हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा जन्म तुम्हें अयोग्य बनाता है। ये कैसा धर्म है जो मनुष्य से पहले उसकी जाति पूछता है? ये कैसा न्याय है जो कर्म से पहले कुल देखता है? और फिर लोग कहते हैं महाभारत धर्म युद्ध था। अगर ये धर्म युद्ध था तो कर्ण किस अपराध की सजा भुगत रहा था? अपने जन्म के। क्या जन्म भी अब मनुष्य का चुनाव है? अगर जन्म अपराध है तो फिर भगवान सबसे बड़ा अपराधी हुआ, क्योंकि जन्म उसकी ही देन है। लेकिन धर्म इतना साहसी नहीं होता कि भगवान से सवाल पूछ सके। वो हमेशा कमजोर से पूछता है। और कर्ण कमजोर नहीं था, पर वो अकेला था, और अकेला आदमी हमेशा कमजोर मान लिया जाता है। कर्ण को पहली बार अपमान मिला जब उसने सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाई। उसने कहा मैं भी धनुर्विद्या जानता हूं। उसने ये नहीं कहा मैं महान हूं। उसने ये नहीं कहा मैं राजा हूं। उसने सिर्फ अपनी क्षमता प्रकट की। और यही समाज को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि समाज योग्यता से नहीं डरता, वो उस योग्यता से डरता है जो नियमों के बाहर पैदा हो जाए। अर्जुन को गुरु मिले, कर्ण को तिरस्कार। अर्जुन को प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, कर्ण को मंच से उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन व्यवस्था के भीतर था, कर्ण व्यवस्था के बाहर। और व्यवस्था बाहर वाले को कभी माफ नहीं करती। यही कारण है कि कर्ण का जीवन संघर्ष नहीं, अपमानों की श्रृंखला है। हर बार जब वो उठता है उसे याद दिलाया जाता है तुम्हारी औकात क्या है। और ये औकात किसने तय की? धर्म ने। धर्म ने कहा तुम सूत पुत्र हो, और उसी क्षण उसकी प्रतिभा अवैध घोषित कर दी गई। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कर्ण अर्जुन के घर पैदा हुआ होता तो क्या महाभारत ऐसी होती? अगर कर्ण राजकुमार होता तो क्या उसे हर बार अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता? लेकिन इतिहास अगर से नहीं चलता। इतिहास निर्दयी होता है, और धर्म इतिहास से भी ज्यादा निर्दयी जब वो सत्ता के साथ खड़ा हो जाए। कर्ण का जीवन एक आईना है, लेकिन ये आईना तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें तुम्हारा समाज दिखता है। आज भी तुम बच्चों से पहले उनके सरनेम पूछते हो। आज भी तुम प्रतिभा से पहले पहचान देखते हो। आज भी तुम कहते हो वो लड़का अच्छा है, लेकिन बैकग्राउंड ठीक नहीं है। यही वाक्य कर्ण को हजारों साल पहले मारा गया था। और तुम कहते हो ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं, महाभारत खत्म नहीं हुई, वो बस रूप बदलती रही है। कर्ण आज भी पैदा होता है, कभी किसी गांव में, कभी किसी झुग्गी में, कभी किसी गलत परिवार में। और धर्म आज भी वही सवाल पूछता है, तू कौन है, न कि तू क्या है। यही प्रश्न मनुष्य को तोड़ता है। कर्ण को कभी ये मौका ही नहीं मिला कि वो सिर्फ मनुष्य बनकर जी सके। उसे हर पल साबित करना पड़ा कि वो योग्य है। और जो आदमी हर पल साबित करता रहे वो भीतर से टूट जाता है। कर्ण की त्रासदी ये नहीं थी कि वो युद्ध में मारा गया। कर्ण की त्रासदी ये थी कि उसे जीते जी कभी स्वीकार नहीं किया गया। और ये स्वीकार वो मांग भी नहीं रहा था, वो सिर्फ स्थान चाहता था। एक ऐसा स्थान जहां उसकी प्रतिभा उसके जन्म से बड़ी हो। लेकिन धर्म ने कहा नहीं। और जब धर्म नहीं कह देता तो मनुष्य अकेला पड़ जाता है। यही अकेलापन कर्ण को दुर्योधन के पास ले गया। याद रखना, दुर्योधन ने कर्ण को महान नहीं बनाया, उसने सिर्फ पहली बार उसे मनुष्य माना। और ये एक छोटा सा सम्मान पूरे जीवन का इच्छन बन गया। लेकिन वो अगली कथा है। अभी इतना समझ लो, कर्ण का अपराध उसके कर्म में नहीं था, उसका अपराध उसके जन्म में था। और जिस समाज में जन्म अपराध बन जाए, वहां धर्म सिर्फ एक नकाब है, एक सुंदर नकाब,
जिसके पीछे अन्याय मुस्कुराता है। कर्ण का दूसरा अपराध उसकी शिक्षा थी। हाँ, शिक्षा भी अपराध बन सकती है अगर वो गलत आदमी के भीतर जाग जाए। कर्ण धनुर्विद्या जानता था, सिर्फ जानता नहीं था, उसमें पारंगत था। उसके हाथों में धनुष खिलौना नहीं था, वो उसका विस्तार था। लेकिन जब उसने अपनी प्रतिभा दिखाई तो समाज ने पूछा, सीखा कहां से, गुरु कौन है, और सबसे जरूरी, तुम हो कौन। कर्ण ने अपनी विद्या दिखाई, लेकिन उसकी विद्या से पहले उसकी जाति खड़ी कर दी गई। और ये सवाल किसने पूछा? किसी मूर्ख ने नहीं, किसी डाकू ने नहीं, ये सवाल पूछा द्रोणाचार्य ने, गुरु ने। यहीं से महाभारत की सबसे गहरी विसंगति शुरू होती है। एक गुरु जिसका काम था योग्यता पहचानना, वो पहचानने लगा वंश। द्रोण ने अर्जुन को देखा और कहा, ये मेरा प्रिय शिष्य है। कर्ण को देखा और कहा, तुम इस सभा के योग्य नहीं हो। ध्यान देना, कर्ण को ये नहीं कहा गया कि तुम अयोग्य हो, कहा गया तुम इस स्थान के योग्य नहीं हो। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन घातक अंतर है। इसका अर्थ ये था, तुम चाहे जितने योग्य हो जाओ, तुम्हारे लिए ये द्वार नहीं खुलेंगे। और यही बात किसी मनुष्य को अंदर से मार देती है। कर्ण को ये अवसर भी नहीं मिला कि वो असफल हो सके। उसकी असफलता पहले ही तय कर दी गई थी। और यही सबसे बड़ा अन्याय है। धर्म ने कर्ण से प्रतिस्पर्धा का अधिकार छीन लिया। उससे कहा गया, तुम अर्जुन के बराबर खड़े ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अर्जुन सही घर में पैदा हुआ था और कर्ण नहीं। अगर ये धर्म है तो फिर पक्षपात किसे कहते हो? अगर गुरु सत्य का द्वार नहीं बल्कि जाति का दरबान बन जाए तो शिक्षा कैसे मुक्ति देगी? याद रखना, ज्ञान का अपमान हिंसा से भी बड़ा अपराध है, और कर्ण के साथ यही हुआ। उसके ज्ञान को अवैध घोषित कर दिया गया। उससे कहा गया, तुम सीख नहीं सकते। और जब सीखने का द्वार बंद कर दिया जाता है तो मनुष्य छल का सहारा लेता है। कर्ण को परशुराम के पास जाना पड़ा, छल से नहीं, मजबूरी से। उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि अगर उसने सच कहा होता तो उसे वहां से भी निकाल दिया जाता। अब यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या कर्ण झूठ बोला, या क्या समाज ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया? क्योंकि जहां सच बोलने पर द्वार बंद हो, वहां झूठ जीवन की भाषा बन जाता है। परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी, और कर्ण सीखता गया भूखे आदमी की तरह। लेकिन सत्य छुपा नहीं रहता। एक दिन परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है, और गुरु क्रोधित हो गया। उसने शाप दिया, जिस समय तुम्हें विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। सोचो, गुरु ने विद्या का आशीर्वाद नहीं, विद्या का शाप दिया। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार घायल हो गया था। यहां धर्म नहीं था, यहां गुरु नहीं था, यहां सिर्फ आहत अहंकार था। और उस अहंकार ने कर्ण को एक और सजा दी। अब कर्ण दोनों जगह से निकाल दिया गया था। एक तरफ पर द्रोण का आश्रम, दूसरी तरफ परशुराम का क्रोध। दोनों जगह उसकी प्रतिभा थी, दोनों जगह उसका जन्म उससे भारी पड़ गया। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर शिक्षा सिर्फ कुछ घरों की बपौती हो जाए तो समाज कैसे बचेगा? अगर गुरु योग्यता नहीं, पहचान दे दे तो ज्ञान कैसे पवित्र रहेगा? कर्ण की त्रासदी ये नहीं थी कि उसे शिक्षा नहीं मिली। कर्ण की त्रासदी ये थी कि उसे शिक्षा छुप कर लेनी पड़ी, और जो शिक्षा छुप कर लेनी पड़े वो मनुष्य को अपराधी बना देती है। कर्ण अपराधी नहीं था, लेकिन उसे अपराधी जैसा जीना पड़ा, और यही समाज का सबसे बड़ा पाप है। वो निर्दोष को भी दोषी की तरह जीने पर मजबूर कर देता है। कर्ण का जीवन हमें ये दिखाता है कि अन्याय हमेशा तलवार से नहीं होता, अक्सर वो प्रवेश निषेध के बोर्ड से होता है। यहाँ प्रवेश वर्जित है, और ये बोर्ड धर्म लगाता है, शिक्षा लगाती है, संस्कृति लगाती है, और फिर खुद को पवित्र घोषित कर देती है। याद रखना, कर्ण अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन अर्जुन को पूरा मैदान मिला, कर्ण को सिर्फ किनारा। और फिर कहा गया, देखो अर्जुन जीत गया। अगर मैदान ही एक का हो तो जीत नाटक बन जाती है, और धर्म इस नाटक का सबसे बड़ा निर्देशक था। कर्ण की शिक्षा उससे छीनी नहीं गई, उसे कभी दी ही नहीं गई, और जो कभी दिया ही न जाए उसका छिनना दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कर्ण का दर्द इतना गहरा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही दर्द हजारों साल बाद भी मनुष्य को चीर देता है। कर्ण दुर्योधन का मित्र नहीं बना था, ये बात ठीक से समझ लो। मित्रता स्वतंत्र लोगों के बीच होती है, कर्ण स्वतंत्र नहीं था, वो घायल था, और जो घायल होता है वो पहले मरहम ढूंढता है, सत्य नहीं, न्याय नहीं, मरहम। और दुर्योधन यही मरहम बनकर आया। सभा में कर्ण का अपमान हुआ था, सबके सामने उसकी विद्या का नहीं, उसके अस्तित्व का। और उस क्षण पूरी सभा चुप थी। भीष्म चुप थे, द्रोण चुप थे, कृपाचार्य चुप थे, धर्म के सभी स्तंभ मौन थे। और तभी दुर्योधन उठा। उसने ये नहीं कहा कर्ण महान है, उसने ये नहीं कहा कर्ण सत्य है,
उसने बस इतना कहा, अगर ये क्षत्रिय नहीं है तो मैं इसे क्षत्रिय बना देता हूं। और उसी क्षण कर्ण की आंखों में कुछ टूट गया, क्योंकि पहले बार किसी ने उसकी योग्यता नहीं, उसकी गरिमा को छुआ था। ध्यान देना, दुर्योधन ने कर्ण को राजा नहीं बनाया, उसने उसे पहचान दी, और जो पहचान पहली बार मिले वो रण बन जाती है। कर्ण जानता था दुर्योधन अधर्मी है, वो मूर्ख नहीं था, लेकिन कर्ण ये भी जानता था कि धर्म ने उसे कभी नहीं अपनाया, और जहां धर्म अपनाने में विफल हो जाए वहां अधर्म आकर्षक हो जाता है। ये बात असहज है लेकिन सच है। कर्ण अधर्म से नहीं जुड़ा, वो अपमान से बचने के लिए जुड़ा। उसके भीतर एक ही पुकार थी, कम से कम कोई तो मुझे स्वीकार करे। मां ने तिरस्कार किया और समाज ने ये पुकार सुनने से इनकार कर दिया था। दुर्योधन ने सुन ली, और यही सबसे बड़ा जाल है। याद रखना, अधर्मी कभी तुम्हें धर्म का वादा नहीं करता, वो तुम्हें सम्मान देता है, और सम्मान सबसे खतरनाक मुद्रा है। कर्ण के पास अब सब कुछ था, राज्य, प्रतिष्ठा, यश, लेकिन एक चीज खो गई थी, तटस्थता। अब वो स्वतंत्र नहीं था, अब वो ऋण में था, और ऋण मनुष्य को जकड़ लेता है। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वो उसका ऋण नहीं भुला सकता था, और जो मनुष्य ऋण नहीं भुला पाता वो सत्य भी नहीं चुन पाता। यहां कर्ण गलत नहीं था, वो कमजोर था, और कमजोरी अपराध नहीं है, लेकिन समाज कमजोर को सबसे पहले दोषी ठहराता है। तुम कहते हो कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, लेकिन क्या तुमने कभी ये पूछा कर्ण के पास धर्म का कौन सा विकल्प था? जब धर्म ने उसे हर द्वार से निकाल दिया था तो वो कहां जाता? जब सम्मान सिर्फ एक जगह मिला तो वो उसी जगह रुका। ये मनोविज्ञान है, ये राजनीति नहीं, और महाभारत राजनीति की कथा नहीं, मानव मन की कथा है। कर्ण का मन थक चुका था, हर बार साबित करते करते थक चुका था, और दुर्योधन ने उसे कहा, अब साबित मत करो, बस रहो। और ये वाक्य किसी घायल आत्मा के लिए अमृत होता है। कर्ण ने दुर्योधन से न्याय नहीं मांगा, उसने बस जगह मांगी, और दुर्योधन ने दे दी। इसलिए कर्ण का झुकना दुर्योधन के सामने भक्ति नहीं था, वो विश्राम था। लेकिन ध्यान रखना, जो विश्राम सत्य के विरुद्ध मिले वो अंततः पतन बन जाता है। कर्ण इस बात को जानता था, लेकिन जानना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ज्ञान से नहीं घाव से चलता है, और कर्ण के घाव बहुत गहरे थे। जब कुंती युद्ध से पहले आई और सच बताया, मैं तुम्हारी मां हूं, तब भी कर्ण हिला नहीं। क्यों? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं था, अब वो एक प्रतीक बन चुका था, उस आदमी का जिसे सम्मान अधर्म से मिला, और अब वो उसे छोड़ नहीं सकता था। कर्ण का त्रासद पक्ष यही है, वो सही को पहचानता था, लेकिन सही चुनने के लिए उसके पास भीतरी स्वतंत्रता नहीं बची थी, और जो स्वतंत्र नहीं वो धर्मी कैसे हो सकता है? यही प्रश्न आज मैं उठाता हूँ। धर्म चुनाव है, और चुनाव स्वतंत्रता मांगता है। कर्ण स्वतंत्र नहीं था, उसे समाज ने बांध दिया था, पहले अपमान से, फिर तिरस्कार से, और अंत में वफादारी से। ये वफादारी महान नहीं थी, ये अनिवार्यता थी, और जहाँ अनिवार्यता हो वहाँ नैतिकता मर जाती है। इसलिए कर्ण को दोष मत दो, उस व्यवस्था को देखो जिसने उसे इस मोड़ तक पहुँचाया। अगर धर्म कर्ण को समय पर स्वीकार कर लेता तो दुर्योधन इतना शक्तिशाली कभी न बनता। याद रखना, अधर्म तभी जीतता है जब धर्म देरी करता है, और कर्ण उस देरी की सबसे बड़ी कीमत था। कर्ण कुरुक्षेत्र में मरने नहीं आया था, वो बहुत पहले मर चुका था। उस दिन जब उसने ये मान लिया था कि उसका जन्म उसका भाग्य है। युद्ध तो सिर्फ अंतिम दृश्य था, असल पराजय बहुत पहले हो चुकी थी। कर्ण का जीवन अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें एक अजीब सी थकान दिखाई देगी। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये थकान थी हर बार खुद को साबित करने की। हर सभा में, हर युद्ध में, हर संवाद में कर्ण को अर्जुन से ज्यादा अपने जन्म से लड़ना पड़ा। और जो आदमी लगातार अपने अस्तित्व का प्रमाण देता रहे वो एक दिन भीतर से खाली हो जाता है। यही कर्ण के साथ हुआ। जब कुरुक्षेत्र की भूमि सजी थी तब सब योद्धा उत्साह में थे। अर्जुन को कृष्ण का साथ था, भीष्म को अपने धर्म का गर्व था, द्रोण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन कर्ण के भीतर कोई उत्साह नहीं था। वहाँ सिर्फ एक बोझ था, जन्म का बोझ, अपमान का बोझ, अधूरी स्वीकृति का बोझ। कर्ण लड़ रहा था, लेकिन वो जीत के लिए नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था क्योंकि अब लड़ना ही उसकी पहचान बन चुका था। ये बहुत सूक्ष्म फर्क है। अर्जुन युद्ध चुन रहा था, कर्ण युद्ध में फंस चुका था। और जो मनुष्य चुनाव नहीं कर पाता वो चाहे कितना भी वीर हो वो पहले ही हार चुका होता है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता दी, कर्ण को कोई गीता नहीं मिली। लेकिन इससे भी गहरी बात ये है, कर्ण गीता सुन भी नहीं सकता था, क्योंकि गीता उसी को सुनाई देती है जो भीतर से खुला हो। कर्ण भीतर से बंधा हुआ था, वफादारी से बंधा हुआ, फल से बंधा हुआ, अतीत से बंधा हुआ, और जो अतीत से बंधा हो वो वर्तमान में पूरा नहीं उतर सकता। कर्ण का सबसे बड़ा
बड़ा दुख ये था कि वो जानता था, वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म की ओर जा रहा है। वो जानता था कि पांडव पूर्ण निर्दोष नहीं लेकिन अधिक सत्य के साथ है। और ये जानना उसके लिए और भी पीड़ादायक था, क्योंकि अज्ञान मनुष्य को हल्का रखता है। ज्ञान बोझ बन जाता है जब तुम उसके अनुसार जी नहीं पाते। कर्ण ज्ञान के नीचे दबा हुआ एक योद्धा था। युद्ध के पहले दिन जब भीष्म ने अपने शंख की ध्वनि की, कर्ण ने अपनी रथ की लगाम और कस ली। लेकिन ये कसाव तैयारी का नहीं था, ये कसाव था अंत की स्वीकृति का। कर्ण भीतर से जानता था कि वो इस युद्ध में नहीं बचेगा, लेकिन वो इस युद्ध से हट भी नहीं सकता था। और यही सबसे भयानक स्थिति होती है, जब मृत्यु दिखे और पलायन संभव न हो। कर्ण का रथ जब धरती में धंसा तो ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह प्रतीक था। वो धरती जिसने उसे जन्म दिया, उसी धरती ने अंत में उसे पकड़ लिया और वो एक क्षण के लिए असहाय हो गया। लेकिन याद रखना, कर्ण उस क्षण कायर नहीं था, वो थका हुआ था। और थका हुआ योद्धा सबसे ज्यादा करुणा का पात्र होता है। उसने अर्जुन से कहा, रुको, धर्म का पालन करो। ये वाक्य बहुत दर्दनाक है। जिस आदमी को धर्म ने कभी अपनाया नहीं, वही आदमी धर्म की दुहाई दे रहा है। ये कोई चाल नहीं थी, ये अंतिम आशा थी। लेकिन धर्म अब भी चुप था, कृष्ण चुप थे। और ये मौन कर्ण के जीवन का सबसे भारी मौन था। यहाँ लोग कहते हैं ये लीला थी, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये लीला है तो ये बहुत क्रूर लीला है, क्योंकि लीला आनंद से होती है। यहाँ आनंद नहीं था, यहाँ एक थका हुआ मनुष्य था जिसे अंततः छोड़ा जा रहा था। मामिन दहावान। अर्जुन का तीर जब चला तो वो सिर्फ कर्ण के शरीर में नहीं उतरा, वो उस व्यवस्था में उतरा जिसने कर्ण को कभी पूरा मनुष्य नहीं बनने दिया। कर्ण उस क्षण नहीं चिल्लाया, क्योंकि जो आदमी पूरा जीवन अपमान सह चुका हो वो मृत्यु के समय शांत हो जाता है। मगर ये शांति समाधि नहीं थी, ये थकान की शांति थी। और शायद पहली बार कर्ण मुक्त हुआ, मुक्त अपेक्षाओं से, मुक्त साबित करने से, मुक्त महाविजय क्षणों से। युद्ध ने कर्ण को नहीं मारा, युद्ध ने उसे मुक्त किया। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक मनुष्य जिसे जीवन में न्याय नहीं मिला, उसे मृत्यु में विश्राम मिला। अगर ये धर्म है तो इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा धर्म मनुष्य को जीते जी नहीं, मरने के बाद सम्मान देता है। और यही कर्ण की कथा का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या धर्म का काम मनुष्य को जीते जी उठाना है या मरने के बाद सम्मान देना है? कर्ण मरने के बाद महान कहलाया, लेकिन जीते जी वो अकेला था। और मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसा धर्म किस काम का जो जीवित मनुष्य को छोड़ दे? कर्ण के मरते ही सब कुछ बदल गया। जो लोग जीते जी उसके सामने आंख उठाकर नहीं देखते थे, वही लोग उसके शव के चारों ओर खड़े हो गए। अब कोई नहीं पूछ रहा था, तुम कौन हो, तुम किस जाति के हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। अब सब कह रहे थे, कर्ण महान था। ध्यान देना, ये वाक्य कर्ण के जीवित रहते किसी ने नहीं कहा। ये वाक्य तभी निकला जब उसे सुनने वाला कोई नहीं बचा। यही समाज का सबसे पुराना पाखंड है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसे छोटा रखा जाता है, और जैसे ही वो मरता है उसे महान घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो खतरा नहीं है, अब वो सवाल नहीं पूछेगा, अब वो दर्पण नहीं बनेगा, अब उसकी महानता सुरक्षित है। कृष्ण ने कहा, कर्ण दानवीर था। भीष्म ने कहा, कर्ण अद्भुत योद्धा था। कुंती रोई, वो मेरा पुत्र था। लेकिन ये सब बहुत देर से आया। कर्ण को दानवीर कहलाने के लिए मृत होना पड़ा। उसके दान को तभी स्वीकार किया गया जब वो खुद कुछ मांग नहीं सकता था। उसके साहस की तभी प्रशंसा हुई जब वो अब चुनौती नहीं बन सकता था। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर कर्ण इतना ही महान था तो उसे जीते जी ये सम्मान क्यों नहीं मिला? क्योंकि जीते जी सम्मान देना जिम्मेदारी मांगता है, मृत व्यक्ति की प्रशंसा करना सिर्फ शब्द मांगता है, और समाज हमेशा आसान रास्ता चुनता है। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी कहानी सुरक्षित कथा बन गई। अब उसे नाटकों में दिखाया जा सकता था, ग्रंथों में लिखा जा सकता था, प्रवचनों में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जीते जी वो असुविधाजनक था। वो याद दिलाता था कि व्यवस्था गलत है, और व्यवस्था ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। इसलिए कर्ण को पहले मारा गया, फिर पूजा गया। ये क्रम इतिहास में बार बार दोहराया गया है। सुकरात को जहर दिया गया, फिर दार्शनिक कहा गया। यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, फिर ईश्वर पुत्र कहा गया। कर्ण को अपमान में मारा गया, फिर महान योद्धा कहा गया। याद रखना, समाज पहले मारता है, फिर महिमा मंडन करता है, क्योंकि जीवित मनुष्य बदलाव मांगता है, मरा हुआ मनुष्य सिर्फ कथा बनता है। कुंती का रोना सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि अब सच बोलने का कोई खतरा नहीं था। अब उसका पुत्र किसी सिंहासन का दावा नहीं कर सकता था। अब उसका जन्म किसी व्यवस्था को हिला नहीं सकता था। इसलिए अब मां बोल सकती थी। ये रोना मातृत्व का नहीं, डर से मुक्त हुए सत्य का रोना था। और ये बहुत कड़वा है, क्योंकि ये दिखाता है कि सच अक्सर तभी बोला जाता है जब उससे कोई नुकसान ना हो। कर्ण के जीवन में हर कोई सही समय पर चुप रहा और गलत समय पर बोलने लगा। ये समाज की नैतिक कायरता है। कर्ण को जिस सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत थी वही था स्वीकृति। ये नहीं कि तुम महान हो, बल्कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। लेकिन ये वाक्य कभी नहीं बोला गया, क्योंकि ये वाक्य सत्ता को हिला देता।
ये वाक्य जाति को तोड़ देता, ये वाक्य धर्म के नकाब को उतार देता। इसलिए इसे रोका गया और कर्ण उस रोग का शिकार बना। कर्ण के मरने के बाद सबने कहा उसने दान दिया, यहां तक कि अपने कवच कुंडल भी। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा उसे हमेशा दान क्यों देना पड़ा, क्यों उसे हर बार खुद को खाली करना पड़ा, क्यों उसे हर बार साबित करना पड़ा कि वो उदार है, कि वो योग्य है, कि वो महान है। क्योंकि जो मनुष्य स्वीकृत नहीं होता वो खुद को लुटाता रहता है। उसे लगता है शायद अगली बार लुटाने पर मुझे अपनाया जाएगा। कर्ण की दानवीरता उसकी महानता नहीं, उसकी पीड़ा का प्रमाण है। ये बात समाज कभी नहीं कहेगा, क्योंकि तब उसे अपने अपराध मानने पड़ेंगे, और अपराध मानना सबसे कठिन काम है। इसलिए कर्ण को मृत्यु के बाद सम्मान दिया गया, ताकि जीवित कर्णों से निपटना न पड़े। आज भी तुम यही करते हो, तुम मरने वालों को महान कहते हो, लेकिन जीते जी तुम उन्हें हाशिए पर रखते हो, क्योंकि जीते जी वे तुम्हें असहज करते हैं। कर्ण असहज था, इसलिए उसे अकेला छोड़ा गया, और जब वो अब सवाल नहीं कर सकता था तो उसे माला पहनाई गई। याद रखना, मृत्यु के बाद मिला हुआ सम्मान सबसे सस्ता सम्मान होता है। उसमें कोई जोखिम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और सबसे खतरनाक बात, उससे कुछ बदलता नहीं। कर्ण की कथा तभी जीवित होगी जब तुम जीवित कर्णों के साथ अलग व्यवहार करोगे, वरना ये कथा भी सिर्फ एक और सुरक्षित कहानी बन जाएगी। कर्ण मर गया था, लेकिन उसकी कथा खत्म नहीं हुई, क्योंकि कर्ण कोई व्यक्ति नहीं था, कर्ण एक स्थिति थी, और वो स्थिति आज भी हर रोज पैदा हो रही है। तुम सोचते हो कर्ण महाभारत में था, नहीं, कर्ण तुम्हारे आसपास है, कभी तुम्हारे मोहल्ले में, कभी तुम्हारे दफ्तर में, कभी तुम्हारे घर में, और कभी कभी तुम्हारे भीतर। आज भी लोग पैदा होते हैं और उसी क्षण उनके भाग्य पर मुहर लगा दी जाती है, नाम देखकर, भाषा सुनकर, कपड़े देखकर, पते देखकर। और तुम कहते हो हम तो आधुनिक हैं, लेकिन आधुनिकता सिर्फ मोबाइल से नहीं आती। अगर मन अब भी वही है तो युग बदलने से कुछ नहीं बदलता। आज भी एक बच्चा है जो सवाल पूछता है, देखिए ये क्यों नहीं, और उसे कहा जाता है इतना मत पूछो। आज भी एक युवा है जो आगे बढ़ना चाहता है, और उसे कहा जाता है तुम्हारी औकात में रहो। आज भी कोई है जो योग्य है, लेकिन उसे मंच नहीं मिलता, क्योंकि मंच अब भी कुछ घरों के लिए आरक्षित है। ये वही कथा है, बस पात्र बदल गए हैं। और सबसे दुखद बात यह नहीं है कि कर्ण आज भी मौजूद है, सबसे दुखद बात यह है कि आज भी धर्म चुप है, आज भी न्याय देर से आता है, आज भी सम्मान मृत्यु के बाद मिलता है। तुम तब ताली बजाते हो जब कोई गिर चुका होता है, तुम तब श्रद्धांजलि देते हो जब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब वो जीवित होता है, संघर्ष करता है, तब तुम दूर रहते हो, क्योंकि जीवित कर्ण असुविधाजनक होता है। वो तुम्हें तुम्हारी सुविधा से बाहर खींचता है, और मनुष्य सुविधा छोड़ना नहीं चाहता। अब एक और गहरी बात सुनो, कर्ण सिर्फ बाहर नहीं है, कर्ण तुम्हारे भीतर भी है। वो हिस्सा जो योग्य है लेकिन डरता है, वो हिस्सा जो जानता है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन हर बार अपने आप से कहता है मेरी पृष्ठभूमि सही नहीं है, मेरे पास सही संपर्क नहीं है, मैं उस जगह का नहीं हूं। ये वाक्य तुम्हारा नहीं है, ये समाज ने तुम्हारे भीतर डाल दिया है, और जब तुम खुद को रोकते हो तो समाज आराम से बैठ जाता है। कर्ण का सबसे बड़ा दुख ये नहीं था कि उसे अवसर नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि एक दिन उसने भी मान लिया कि शायद वो सच में उस जगह का नहीं है। यही असली हार है, जब अन्याय बाहर से अंदर घुस जाए, जब व्यवस्था तुम्हारे भीतर बोलने लगे, और तब कोई युद्ध जरूरी नहीं रहता, मनुष्य खुद को खुद ही हराने लगता है। मैं कहते हैं सबसे खतरनाक गुलामी वो नहीं होती जो बाहर से थोपी जाए, सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिसे तुम अपना सच मान लो। कर्ण की कथा तुमसे ये नहीं कहती कि तुम दुर्योधन बनो, ये भी नहीं कहती कि तुम अर्जुन बनो। ये तुमसे सिर्फ एक बात पूछती है, क्या तुम अपने भीतर के कर्ण को पहचानते हो? और अगर पहचानते हो तो दूसरा सवाल, क्या तुम उसे फिर से अपमान में जीने दोगे? धर्म का असली अर्थ ये नहीं है कि तुम किसके पक्ष में खड़े हो, धर्म का अर्थ ये है क्या तुम अन्याय के खिलाफ समय पर खड़े हो, क्योंकि बाद में खड़ा होना कोई साहस नहीं, श्रद्धांजलि साहस नहीं होती। साहस होता है तब बोलना जब बोलना महंगा पड़े। कर्ण के समय बहुत लोग थे जो जानते थे कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो चुप रहे। आज भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है। यही वाक्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही वाक्य अन्याय को लंबी उम्र देता है। अगर कर्ण आज तुम्हारे सामने खड़ा हो तो वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, न सम्मान, न सहानुभूति, न आंसू। वो बस तुम्हारी आंखों में देखेगा, और यही देखना तुम्हें बदल सकता है, क्योंकि उस नजर में एक सवाल होगा,
क्या तुम भी चुप रहोगे? और ये सवाल किसी शास्त्र से नहीं आता, ये मानवता से आता है। महाभारत कभी खत्म नहीं होती, वो हर दिन नए रूप में चलती रहती है। प्रश्न ये नहीं है कि कर्ण के साथ क्या हुआ, प्रश्न ये है जब अगला कर्ण तुम्हारे सामने आएगा तो तुम कौन बनोगे? भीष्म जो जानते हुए भी चुप रहे, द्रोण जो योग्य को बाहर रखते रहे, या वो व्यक्ति जो समय पर खड़ा हुआ? याद रखना, इतिहास उनसे नहीं बदलता जो बाद में पछताते हैं, इतिहास उनसे बदलता है जो समय पर असुविधा चुनते हैं। कर्ण की कथा यहीं खत्म नहीं होती, यहां से तुम्हारी शुरू होती है। ऐसे ही डीप कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स और सोच को जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो शायद आपको खुद से मिला दे।